हेलो बच्चों, नमस्कार। रूरा बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो आपकी क्लास होगी, जो हमारा टॉपिक होगा आपकी क्लास का, वह होगा कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान से अध्याय पहला, यानी कि क्लास 12 लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि जो लैंगिक जनन क्रिया है वह सभी जीवों संपन्न होती है, यानी बिना जनन के माध्यम से कोई भी जीव अपनी संतान को प्राप्त नहीं कर पाता है या न कर सकता है। यदि आपको संतान प्राप्ति करनी है तो लैंगिक पारस्परिक क्रियाएं करना सुनिश्चित होगा, इसके पश्चात ही आप संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस प्रकार सभी जंतुओं में संतान प्राप्त करने के लिए सेक्सुअल रिलेशन या पारस्परिक क्रिया होती है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी लैंगिक क्रिया होती है। तो उन लैंगिक क्रियाओं को करने में कौन कौन सा पुष्प का भाग पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गॉनेशियम। तो ये 4 पार्ट होते हैं पुष्प में, मुख्य 4 पार्ट होते हैं। यदि हिंदी बोलेंगे तो बादल, दलपुंज, उमंग और जायांग। यानी इसमें जो उमंग है ये पुष्प का नर पार्ट है और जायांग है ये पुष्प का मादा पार्ट है। तो देखते हैं इसकी सभी परिभाषाएं और इसके कार्य। लिखेंगे, सबसे नंबर जो पहला आपका आगे होगा वह है पुष्प में पहला चक्र रहेगा, उसे बोलेंगे हम बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज, इसकी परिभाषा डेफिनेशन लिखेंगे कैलेक्स की। यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो सामान्यतः सभी पौधों में सभी पौधों में हरे रंग का, किस रंग का? हरे रंग का पाया जाता है। जितने भी आपके पौधे हैं, इन सभी पौधों में ये जो प्रथम चक्र है ये हरे रंग का होता है। अब देखिए, इसका एक कार्य है, ये रीजन बनता है कि हरे रंग का ही क्यों? क्योंकि जिसमें जो आपको पौधे में हरा पार्ट दिखाई दे, समझ लेते उसमें क्लोरोफिल उपस्थित है। और जब वो क्लोरोफिल उसके पास उपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में भूमिका निभाएगा। तो अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया भूमिका क्यों निभाएगा? क्योंकि अब पुष्प में हरा क्यों पाएगा? उसका रीजन होता है पुष्प में हरा क्यों पाएगा? क्योंकि पुष्प को भी भोजन चाहिए। पुष्प वैसे तो उसको पुष्प को जड़, तना, शाखा, पत्तियों सबसे उसको मिलेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी उसको चाहिए। तो वो क्या करता है कि पुष्प में निचला वाला पार्ट होता है कैलिक्स, तो वो क्या करता है, हरे रंग का होता है। वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से उस पुष्प को पोषण की प्राप्त कराता रहता है। तो कैसा होता है सभी पौधों में हरे रंग का। फिर दूसरा लिखे दलपुंज, करोला। दलपुंज, अब लिखे यह पुष्प का, यह पुष्प का द्वितीय चक्र होता है। द्वितीय
चक्र होता है, जो सामान्यतः सभी पौधों में अलग अलग रंग का होता है, जो सभी पौधों में अलग अलग रंग का होता है। अब ये अलग अलग रंग क्यों है? जो आपका बादल पुंज है, ये सभी पौधों में अलग अलग रंग का क्यों है? देखिए, जिस प्रकार से ये सभी पौधों में हरे रंग का, क्यों हरे रंग का आपको बताया गया कि फोटोसिंथेसिस क्रिया करने के लिए एक कार्य, मतलब इसका उपयोग किया जाता है पौधों में, उसमें पौधे जो पार्ट में पुष्प होते हैं। उसी प्रकार से जो द्वितीय चक्र होता है पुष्प का, ये अलग अलग रंग के इसलिए होता है कि जो कीट पतंग इंसेक्ट होते हैं, कीट पतंग होते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, भौरे बढ़वाते हैं कलियों पर, भौरे बढ़वाते हैं कलियों पर। और आगे चलो कुछ नहीं कहेंगे। तो ये अब क्लास बायोलॉजी चल रही, कक्षा 12 में पहला अध्याय चल रहा है। अब देखिए, ये हुआ आपका। अब इसलिए कीट पतंग आते हैं कि ये प्रकाश उसकी सॉरी वो परागण क्रिया संपन्न हो सके। अब जो कीट पतंग आएगी नहीं तो परागण क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। जब परागण क्रिया होगी, तो जो पॉलिनेशन क्रिया होती है 2 प्रकार की होती है, क्रॉस पॉलिनेशन और सेम पॉलिनेशन। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है, अब उसके लिए तो किसी जीव की आवश्यकता पड़ेगी, कीट की पड़ेगी, पतंग की पड़ेगी, जंतु की पड़ेगी, मनुष्य की पड़ेगी, हवा की पड़ेगी, जल की पड़ेगी। ये सभी क्रिया क्या कहलाती है? परागण क्रिया कहलाती है। आगे बताया जाएगा आपको। अब दलपुंज बादल हो गया। अब आता है पुमंग। देखेंगे, यह पुष्प का तीसरा चक्र है, जिसमें प्रायः परागकोश पाया जाता है। जो पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जो प्रायः पुष्प के नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे अंग को हम पुष्प का नर जननांग कहते हैं। ऐसे अंग को हम पुष्प का नर जननांग कहते हैं। क्या करता है? ये वाला पार्ट पुष्प के नर जननांगों का भाग, मतलब कार्य करता है। जो आपका मेल फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पार्ट होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करता है। जो मेल जनन क्रिया होगी नर की। तो इस प्रकार आपको ये बताया गया। अगला पॉइंट हमारा आता है जायांग। इसे भी लिखेंगे हम जायांग। इसमें लिखेंगे यह पुष्प का चौथा चक्र है,
चौथा चक्र है जो प्राय मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, जो मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, अब जो ग्वाइनीशियम उसमें पार्ट कौन कौन से होंगे? मेल फीमेल पार्ट, जैसे स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल्स, थैलमस, प्लेसेंटा। या वैसे देखें तो वर्तिकाग्र, परागनली, अंडाशय, यानी इसको परागनली को पॉलन ट्यूब भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपकी ये पुष्प के 4 भाग होते हैं, यानी लिखेंगे यहाँ पर पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं। पुष्प में कुल कितने चक्र होते हैं? पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं। कितने होते हैं? 4। वही 4 आपको बता दिए गए: बादल, दलपुंज, पुमंग, जायांग यानी कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और ग्वानिशियम। और इसी पुष्प तो इसमें से सबसे पहला चक्र होगा वो होगा बादलपुंज। ठीक, हरे रंग का होगा। फिर दलपुंज होगा, ये अलग अलग रंगों का सभी पौधों में होगा। फिर पुमंग होगा, फिर इसके बाद जायांग होगा। पुमंग होगा, फिर इसके बाद जायांग होगा। तो ये क्या करते हैं?